श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। एक बार नामदेव जी महाराज अपनी कुटिया से कुछ दूर जंगल में एक वट वृक्ष के नीचे बैठे भजन में तल्लीन थे कि अकस्मात कुछ पड़ोस के लोगों ने आकर उनसे कहा कि आपकी कुटिया में आग लग गई है, कृपया जल्दी चलिए। परंतु ये तुरंत उठे भी नहीं, क्योंकि भजन में मन लगा था और उनके चित्त में यही था कि जल थल और अग्नि में सर्वत्र एक वही तो व्याप्त हैं। तो घर कुटिया की जो भी वस्तुएं हैं और कुटिया भी, वह सब भगवान की ही तो है। संपत्ति सब रघुपति के आई ही और अग्नि भी भगवत स्वरूप ही है। सो अपनी वस्तु प्रभु स्वयं आत्मसात कर रहे हैं, तो उद्योग कैसा। पास पड़ोस वालों ने उन्हें पागल समझकर अपना कर्तव्य विचार कर जहां तक बना कुटिया में से कुछ वस्तुएं निकालकर बाहर की। जब नामदेव जी भजन का नियम प्रेम पूर्वक पूर्ण कर उठे तो उन्होंने देखा जो सामान लोगों ने बाहर कर दिया था वह एक एक करके उठाने लगे और अपनी जलती हुई कुटिया में डालने लगे। कहने लगे, त्वदीम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। गांव वालों ने कहा, नामदेव जी यह क्या कर रहे हैं। ये बोले, ठीक ही तो कर रहा हूं, प्रभु की वस्तु प्रभु को समर्पित कर रहा हूं। इससे लोग बड़े दुखी हुए, क्योंकि बड़ी कठिनाई से अग्नि में प्रवेश करके बड़ा जोखिम उठाकर कुछ वस्तुओं को बचा पाए थे और वह भी इन्होंने सब स्वाहा कर दी। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर इन्हें ऐसा करने से रोकने की चेष्टा की तो इन्होंने उन्हें धर्म की सौगंध दिला दी। गांव वाले रुष्ट हो गए कि देखो, हम लोगों ने तो मानवता के नाते अपने प्राणों की बाजी लगाकर इनकी भलाई की और ये उल्टे हमें ही बेवकूफ बना रहे हैं कि हम लोगों ने बचाया सो गलत किया और यह जो जला रहे हैं सो ठीक कर रहे हैं। देखो कैसी विपरीत बुद्धि हो गई है इनकी। इसके बाद गांव वालों ने आपस में पंचायत की कि देखो भाई, इन्होंने हम सबका तिरस्कार किया है, तो खबरदार कोई भी इनकी कुटिया को न बनावे, न छवावे, न किसी प्रकार का सहयोग करे। फिर क्या था, सभी गांव एक मत हो गया। कोई भी इनसे पूछता नहीं कि तुम कैसे रहोगे, कहाँ रहोगे। जाड़े के दिन थे, ये बाहर ठिठुरते रहते और अन्य लोग अपने घरों में मौज करते। भक्तवत्सल भगवान से भक्त नामदेव का कष्ट नहीं देखा गया। अतः प्रभु ने अपने पार्षदों से कहा, भाई चलो, अब तो नामदेव की कुटिया हमें ही बनानी पड़ेगी। पार्षदों को बड़ा कुतूहल हुआ कि प्रभु क्या कर रहे हैं। इनके तो संकल्प मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड बनते बिगड़ते रहते हैं। फिर भी प्रभु ने जो कहा तो उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर चलने लगे उनके साथ। तो महारानी श्री रुक्मिणी भी साथ चल दी। तब भगवान ने कहा, देखो तुम चल रही हो तो चलो, किंतु वहां जाकर तुम्हें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। केवल सबको देखने के लिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं चलूंगा। रुक्मिणी जी ने भी स्वीकार किया कि जो मेरे लायक सेवा होगी वह मैं अवश्य करूंगी। प्रभु ने इनको भी साथ ले लिया। पार्षदों ने सब सामान एकत्रित किया। भगवान छप्पर डालने लगे। रुक्मिणी जी नीचे से आवश्यकता की वस्तु लकड़ी, रस्सी, तृण देने लगीं। जब कुटिया की छत छान दी गई तो भगवान ने श्री रुक्मिणी जी से कहा, देखो दीवार काली हो रही है। छान तो मैंने जैसे तैसे दी है, अब इस पर पुताई करना आपका काम है। महारानी श्री रुक्मिणी जी ने अपने श्री कर कमल से उस पूरी कुटिया की पुताई की एवं आंगन के फर्श में चौका लगाया। एक बात यहां स्मरण रख सकते हैं कि प्रभु ने जो कुटिया छवाई और बनाई और महारानी ने चौका लगाया, यह कोई
नई बात नहीं है, यह तो प्रभु का अभ्यास में है। रामावतार में वनवास काल में श्री राम लक्ष्मण जी ने अपने हाथ से कुटिया बनाई थी। गोदावरी के निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाई। और श्री जानकी जी ने वट वृक्ष के नीचे एक विशाल वेदी बनाई थी और वे उस पर रोज चौका लगाती थीं, क्योंकि वहां बैठकर श्री राम जी मुनियों के साथ कथा श्रवण करते थे। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पान सरोज सुहाई, जहां बैठ मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। भक्त के यहाँ भगवान की सेवा करने के अनोखे प्रसंग कई शास्त्रों में प्राप्त होते हैं और भक्तों के चरित्र में देखे जाते हैं। श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी ने अपने को धन्य माना श्री नामदेव जी की कुटिया बनाकर। अब लोगों ने देखा कि श्री नामदेव जी तो कुटिया बन गई है। वे एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे, किसने इनका सहयोग किया। पंचायत फिर बैठी और मालूम पड़ा कि गांव के किसी व्यक्ति ने कोई सहयोग नहीं किया। वे बड़े आश्चर्यचकित हुए और नामदेव जी के पास आए और पूछा, महाराज, आपकी जैसी सुंदर कुटिया बनी है ऐसी ही हमें भी बनानी है, बताओ क्या मजदूरी लगेगी। श्री रामदेव जी ने मुस्कुराकर कहा, भैया, ऐसी कुटिया बनवाना बहुत महंगा पड़ेगा। प्रथम तो उस बनाने वाले के ऊपर अपने तन मन प्राण न्यौछावर करने पड़ेंगे। अपने सगे संबंधियों से नाता तोड़कर उससे नाता जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद मुस्कुरा करके नामदेव जी ने कहा, फिर अपने पहले वाले घर में आग लगानी होगी और जो कुछ भी बाहर धरा होगा बच जाएगा उसे भी अग्नि में स्वाहा करना पड़ेगा। उसके बाद ही ऐसी कुटिया बनाई जा सकेगी। घर में आग लगाने का अर्थ कुछ भाव दूसरा है कि वैराग्य रूपी अग्नि में ममता को जलाना पड़ेगा। यही ममत्व को जलाने की बात है। लोगों ने कहा, अच्छा नामा, यदि हम ऐसा करें तो ऐसी कुटिया बन जाएगी हमारी। श्री नामदेव जी ने कहा, निश्चय ही, इसमें कैसा संदेह है। यह सुनते ही कुछ लोग तो हिम्मत हारकर वापस चले गए। भला एक कुटिया बनाने के लिए अपना बना बनाया घर उजाड़ने का साहस कौन करे। कुछ लोगों ने सोचा कि नहीं, ऐसा करके देखा जाए जिससे यह तो पता पड़े कि नामदेव सच बोल रहे हैं या झूठ। किंतु गांव के बड़े बूढ़ों ने समझाया, पागल मत बनो, तुम्हारा सबके भाग्य में यह नहीं होता कि भगवान सबकी कुटिया बना दें। ऐसा भाग्य तो श्री नामदेव जी का ही है। यदि देखा देखी करोगे, इनसे प्रतिस्पर्धा करोगे तो वास्तव में दुख ही पाओगे। कहावत है ना, देखा देखी साधे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग। लोग शांत हो गए और भगवान ने श्री नामदेव जी की भक्त भजन निष्ठा का, भगवत प्रेम का परिचय सब गांव वालों को दे दिया और सभी उनके चरणों में प्रणाम कर वहां से चल दिए। भगवान जब अपनाते हैं तो बस सर्वतोभावीन अपना लेते हैं। किंतु हम भी स्मरण रखें कि जो कुछ भी हो रहा है प्रभु इच्छा से ही हो रहा है। केवल अनुकूलता में कृपा नहीं है, प्रतिकूलता भी ज्यादा कृपा देती है। लेकिन तत्क्षण हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हमें केवल अपने स्वार्थ का स्मरण रहता है कि हमें तन मन धन से कोई कष्ट ना पहुंचे, हमारा कुछ छिन ना जाए, चला ना जाए। अरे भैया, हमारा है क्या, हमारा था क्या, हम ले क्या जाएंगे। जो भी आवश्यकता की वस्तुएं हैं सब प्रभु हमें देते हैं, आवश्यकता से पहले देते हैं। विश्वास रखें और उनकी जैसी इच्छा हो, जैसी सम्मति हो, उनकी राजी में अपनी राजी मिला दें और देखें आनंद से भर उठेंगे। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।